शुरू कर देते न्यूज 100। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की अंतिम यात्रा पर भीड़ ने किया पथराव, संदिग्ध आतंकवादियों ने फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने लेफ्टिनेंट उमर फयाज का शव पैतृक गांव सुरसुना लाया गया, घर पर लगी लोगों की भीड़। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हुई थी हत्या, शव पर मिले 2 गोलियों के निशान। घर से शादी समारोह में शामिल होने शोपियां आए थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज, सेना जांच कर रही है। कुलगाम के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज, 6 महीने पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने बताया कायरतापूर्ण हरकत, कहा युवा अफसर जम्मू कश्मीर के लिए रोल मॉडल। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की मौत पर बोले रक्षा विशेषज्ञ सुनील देशपांडे, कहा आतंकियों का इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बारामूला के रामपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों की फायरिंग की वजह से आतंकी वापस भागे। फिर उरी हमले जैसी साजिश रचने की फिराक में पाकिस्तान, 4 दिन में घुसपैठ की 2 नाकाम कोशिश, सेना के ठिकानों को निशाना बनाने का हो सकता है प्लान। राजस्थान के जैसलमेर में एयरफोर्स बेस के करीब संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में लगी। यूएन में इस्लामिक सहयोग संगठन की मीटिंग के दौरान पाकिस्तान में उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत ने जताया विरोध। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगाई अंतिम रोक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव की मां से बात की, सजा पर रोक की जानकारी दी। भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, 8 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। कुलभूषण मामले पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले, जाधव के परिवार को पाकिस्तान ने वीजा नहीं दिया। भारत ने कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान से 16 बार राजनयिक मदद की मांग की, लेकिन पाक ने इनकार किया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी। कुलभूषण मामले पर बोले रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल, पाकिस्तान की कार्रवाई बेबुनियाद थी, भारत की जीत हुई। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक के फैसले से भड़का पाकिस्तान का, पाकिस्तान के फैसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फैसला सुनाने का अधिकार। यूपी के महाराजगंज में कुलभूषण के फैसले पर पूर्व सैनिकों ने मनाया जश्न, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। कुलभूषण की फांसी पर अंतरिम रोक के बाद मुंबई में डिब्बे वालों ने बांटी मिठाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर खुशी जताई। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की वेबसाइट हैक, भारत और कुलभूषण जाधव के खिलाफ डाले थे पोस्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम पहुंची, जस्टिस कर्णन घर पर नहीं थे। जस्टिस कर्णन की तलाश में एक टीम चेन्नई रवाना, वकील ने कहा मदुरई में दर्शन करने गए हैं कर्णन। आज से पेपरलेस और डिजिटल हुआ सुप्रीम कोर्ट, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम ने कहा देश बदल रहा है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज छुट्टियों के दिन भी काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कंप्यूटर भले ही दफ्तर में लग गया हो, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में बोले चीफ जस्टिस खेहर, कहा अब ऑनलाइन केस दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी, सुनवाई में देरी पर दी जाएगी जानकारी। आज श्रीलंका जाएंगे पीएम मोदी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, 100 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। रूस के उपराष्ट्रपति दिमित्री रोगोजिन, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। भारत रूस सम्मेलन के लिए पीएम मोदी जून में जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी दी। फिर विवादों में टीपू सुल्तान मस्जिद के मौलाना रहमान बरकती, लाल बत्ती नहीं हटाने की चुनौती दी, कहा केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं मानूंगा। मौलाना बरकती पर बाबुल सुप्रियो का बयान, कहा ममता बनर्जी को वोट बैंक की राजनीति छोड़कर कार्रवाई करनी चाहिए। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा मौलाना बरकती का बयान गलत है, ऐसी बातों से बीजेपी को राजनीति चमकाने का मौका मिलता है। भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा, आपके 5 नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग। कपिल मिश्रा ने कहा सरकार चलाने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं, किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि जानकारी मांग रहा हूं। कपिल मिश्रा का दावा, का व्हाट्सएप पर मिली धमकियां, इंटरनेशनल नंबर से कल रात आया था फोन। आम आदमी पार्टी को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस, डोनेशन के रिकॉर्ड से छेड़खानी का आरोप पर जवाब मांगा। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप।
पार्टी से निकाले जाने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बयान, कहा मायावती के खिलाफ सबूतों के साथ सामने आऊंगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा निष्कासन के पीछे पैसा बचा है, डिमांड पूरी होने पर कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली आईपीएस ऑफिसर और माउंटेनियर अपर्णा कुमार अलास्का में माउंट डेनेली समिट में हिस्सा लेने जा रही है। यूपी को आधुनिक बनाने को लेकर आज नीति आयोग के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मीटिंग में योजनाओं को लेकर प्रेजेंटेशन। यूपी में बेसिक स्कूलों की बदलेगी यूनिफॉर्म, योगी सरकार 8वीं तक के बच्चों को देगी मुफ्त में यूनिफॉर्म। ईवीएम गड़बड़ी पर बोले बीएसपी नेता सतीश मिश्रा, कहा कल दिल्ली में जो हुआ वो बीएसपी के दावे को मजबूत करता है। यूपी परिवहन निगम में बनेगा ऑनलाइन सिस्टम, ड्राइवर कंडक्टर्स को मिलेगा मोबाइल पर ड्यूटी चार्ट। यूपी के सहारनपुर में फिर हंगामा, रामनगर इलाके में उपद्रवियों ने फायरिंग की, आगजनी की, पुलिस अधिकारी घायल। ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 2 में बिल्डिंग में आग, 10 दमकल की गाड़ियों में आग बुझाई गई। आज से लागू हुआ दिल्ली मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया, न्यूनतम 10 और अधिकतम 50 रुपए चुकाने होंगे। दिल्ली के अंतरिक्ष भवन में आग लगी, 17 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। पणजी सीट से चुनाव लड़ेंगे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर, बीजेपी विधायक सिद्धार्थ अपनी इच्छा से छोड़ी सीट। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में साहित्यकार बीएल सारस्वत ने खून से लिखा पीएम मोदी को खत, नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गुजरात के दमन में शराब कारोबारी उमेश पटेल के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड, करोड़ों की अवैध शराब जब्त। आंध्र प्रदेश के मंत्री पी नारायण के बेटे निश्चित नारायण और दोस्त रविचंद्रा की मौत, देर रात सड़क हादसे में जान गई। गुजरात पहुंचे बाबा रामदेव, सीएम विजय रूपाणी से मुलाकात की, कहा योग और उद्योग से अच्छे दिन आएंगे। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे लिंक और सोनप्रयाग तक बढ़ाया जाएगा, 13 मई को रेल मंत्री करेंगे उद्घाटन, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जानकारी। लुधियाना में कोर्ट में पेशी ले जाते वक्त महिला ने जमकर हंगामा किया, कोर्ट ने दिया था महिला को कोर्ट में पेश होने का आदेश। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा की धूम, हरिद्वार ऋषिकेश समेत दूसरी जगहों पर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी। भगवान बुद्ध की शरण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पटना में प्रार्थना की, पेड़ों को जल भी अर्पित किया। सीएम नीतीश कुमार सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, शराबबंदी पर करेंगे समीक्षा। बिहार के मधुबनी में भिड़े 2 गुट, गोली लगने से 12 लोग जख्मी, संपत्ति में विवाद की वजह से बढ़ा मामला। बिहार के शेखपुरा में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, दरोगा सहित 4 पुलिस वाले जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद खाने से बीमार होने वालों की संख्या 21 हुई, सभी का पीएचसी में इलाज चल रहा है। पटना के आलमगंज इलाके में एक समारोह में दौरान गोली चली, कैटरिंग बॉय की मौत, 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के आरा में कोलाईवर नदी से मिला ज्ञात शव, इलाके में 2 लोगों का दावा, नदी से अक्सर मिलते हैं शव, पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के गया में चलती कार में आग लगी, दूल्हे समेत बाल बाल बचे 7 बाराती। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में पीएमसीएच भर्ती। बिहार के छपरा में बस कार की टक्कर, 6 से ज्यादा बाराती घायल, 2 की हालत गंभीर। नर्मदा सेवा यात्रा में समापन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी सरकार, आज भोपाल में सीएम करेंगे बैठक, 15 मई को समापन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। मुरैना में व्यापारी की मौत से गुस्साए लोगों का नेशनल हाईवे जाम, डीआईजी के आश्वासन के बाद शांत हुए लोग, आरोपियों पर इनाम घोषित। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ट्रक और एसयूवी की टक्कर, 2 लोगों की मौत। एमपी के दामों में तपती गर्मी के बीच पानी की किल्लत, कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए लोग मजबूर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत, इलाके में लोगों को श्रद्धांजलि। हैदराबाद में एक दंपत्ति ने बनाया बैम्बू हाउस, कुदरत के साथ तालमेल को बढ़ावा देने की कोशिश। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिराई महोत्सव की धूम, हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। गिनीज बुक में दर्ज हुआ लखनऊ के मनीष धमीजा का नाम, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक सिक्के रखने का रिकॉर्ड। आईपीएल में आज खेला जाएगा सिर्फ एक मैच, दिल्ली गुजरात के बीच टक्कर। आज मुंबई में परफॉर्म करेंगे मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर, डीवाई पाटिल स्टेडियम में 90 मिनट का कार्यक्रम। एक्टर शाहिद कपूर ने बॉलीवुड में पूरे के 14 साल सोशल मीडिया के जरिए फैंस को कहा शुक्रिया। चीन में सड़क हादसा, ट्रक को टक्कर मारने के बाद बाइक में आग लगी, आसपास के लोगों ने बचाई जान।
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कॉमी को पद से हटाया। जेम्स राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित दखलंदाजी की जांच कर रहे थे। अमेरिका के हैनफोर्ड परमाणु रिजर्वेशन में प्लूटोनियम और यूरेनियम साइट पर टनल ढही, न्यूक्लियर प्लांट खाली कराया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में यात्रियों से मतभेद के बाद कई फ्लाइट्स रद्द, गुस्सा यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने मून जेई-इन, सियोल में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पाकिस्तान ने 4 आतंकवादियों को फांसी दी, अदालत ने सुनाई सजा। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पर लगा लादेन से 1.5 अरब रुपए लेने का आरोप, इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ दर्ज कराएगी केस। पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है विदेशी कर्ज, रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुमान के मुताबिक जून तक $79 बिलियन तक कर्ज में डूबेगा। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिला अमेरिका से आया प्रतिनिधिमंडल, तिब्बत के मसले पर समर्थन जताया। भीषण बाढ़ के बाद कनाडा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब भी कई इलाकों में पानी। चीन में सड़क दुर्घटना में 11 बच्चों की मौत, मरने वालों में दक्षिण कोरिया के 5 बच्चे। न्यूयॉर्क में ड्रोन एग्जीबिशन का आयोजन, अलग अलग तरह के ड्रोन शोकेस किए गए, काम करने का तरीका भी बताया। इराक के शहर मौसुल में सेना और आईएसआईएस के बीच जंग जारी, आम लोगों को ढाल बना रहे आतंकी। चीन में 30 मीटर गहरे गड्ढे में गिरी महिला को बचाया गया, बचाव दल में 40 लोगों ने 4 घंटे की मशक्कत की। थाईलैंड में बम धमाके में 60 लोग घायल, अलग देश की मांग कर रहे मुस्लिम आतंकी संगठन पर हमला करने का शक। मैक्सिको में पटाखा स्टोर में विस्फोट होने से 14 लोगों की मौत, मरने वालों में 11 बच्चे। चिली की राजधानी सेंटियागो में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस से भिड़े, शिक्षा में सुधार की मांग कर रहे प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। ब्रिटेन में एडवेंचर पार्क में पहुंचकर झूले से गिरकर 11 साल की बच्ची की मौत, एक राइड से पानी में गिर गई थी बच्ची।